नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर रीता बेदीज़ हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर रीता बेदी MS गायनी। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में ये भय होता है, ये डर होता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, कहीं ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम आपकी उन्हीं शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इस तरह के एडवाइस लेते रहना चाहें तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, सिजेरियन को यूजुअली दो तरह से डिवाइड करते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन और इमरजेंसी सिजेरियन। इलेक्टिव सिजेरियन उसे कहते हैं जहां डॉक्टर्स आपको पहले से बता देते हैं कि आपका केस नॉर्मल नहीं हो पाएगा और इसमें सिजेरियन द्वारा डिलीवरी करानी पड़ेगी। ऐसे कई कारण होते हैं, उन कारणों के बारे में मैं आपको बताती हूँ जब डॉक्टर्स पहले से तय करके आपको बता देंगे। पहला कारण इसमें कि यदि पेल्विक बोन सक्रिय है, जिसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं या CPD भी कह सकते हैं, डॉक्टर आपको एग्जामिन करके यह बता देंगे कि आपकी पेल्विक बोन सक्रिय है, बेबी इसके थ्रू पास नहीं हो सकता, इसलिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। या आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया 3rd या 4th ग्रेड का है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी एडवाइस नहीं करेंगे। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? अगर आंवल आगे की तरफ होती है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसके भी 4 ग्रेड होते हैं। 1st और 2nd में फिर भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर 9th मंथ में भी 3rd और 4th ग्रेड का प्लेसेंटा प्रीविया है, आंवल आगे को है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी के दर्द शुरू होंगे तो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगी, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगेगा, तो प्लेसेंटा अपनी जगह से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और ऐसे में ब्लीडिंग हो सकती है और इस ब्लीडिंग की वजह से बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और मदर की भी जान को खतरा हो सकता है। फ्रेंड्स, कई बार 4-5वें महीने में भी प्लेसेंटा प्रीविया की रिपोर्ट आती है, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है, यूट्रस एनलार्ज होता है, तो प्लेसेंटा अपवर्ड रिसीड होता है, ऊपर की तरफ खिसक जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाकर देखते रहेंगे। अगर 9th मंथ तक प्लेसेंटा ऊपर खिसक जाता है तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर 9th मंथ में भी प्लेसेंटा आगे है तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। अगर बच्चा उल्टा या आड़ा है, इसमें भी अगर 4, 5वें या 8वें महीने तक भी बच्चा उल्टा आड़ा है तो ऑपरेशन के लिए एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि 8th मंथ तक बच्चा घूमता रहता है। अगर वो उल्टा या आड़ा है तो हो सकता है 9th मंथ में वो सीधा हो जाए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजुअली 8.5 महीने के बाद बच्चा नहीं घूमता है। अगर 8.5 महीने के बाद बच्चा उल्टा या आड़ा है तो भी डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं। ये लेकिन यदि आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है और ये दूसरा या तीसरा बच्चा है तो उल्टे बच्चे की भी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। और दूसरे तीसरे प्रेगनेंसी में कई बार 9th मंथ तक भी बच्चा घूमता है या यहाँ तक कि डिलीवरी के दर्दों के साथ भी बच्चा घूम जाता है। तो ये डॉक्टर डिसाइड करके आपको बता देंगे 9th मंथ में कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा ही कराई जाएगी या नॉर्मल के लिए कोशिश की जा सकती है। अगर पहले से 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 सिजेरियन हो चुके हैं या बच्चेदानी पर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन पहले से हो चुका है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाएगी, आपका सिजेरियन ही होगा। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। अगर किसी के पहले कई बच्चे ख़राब हो चुके हैं या इस प्रेगनेंसी में भी बच्चे का वज़न बहुत कम है, IUGR है, समय के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ कम है, तो भी आपका इलेक्टिव सिजेरियन लिया जा सकता है। यानी कि पहले से ही डेट डिसाइड करके बच्चे की मैच्योरिटी के हिसाब से आपको कहा जा सकता है कि सिजेरियन ही होगा। ये तो वे कुछ कारण जिनमें कि इलेक्टिव सिजेरियन बताया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, लेकिन मेनली यही रीजंस होते हैं जिनमें कि इलेक्टिव सिजेरियन के लिए आपको डॉक्टर सलाह देते हैं। अब बात आती है इमरजेंसी सिजेरियन की।
कई बार डॉक्टर्स पूरे 9 महीने कहते रहते हैं कि केस बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो उस समय डॉक्टर्स एकदम से कह देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करना पड़ गया। हम तो लगातार दिखाते रहे हैं और डॉक्टर नॉर्मल भी कहते रहे हैं, तो एकदम से ऑपरेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। फ्रेंड्स, इसमें कई बार इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें मेन कारण होता है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है? यूजुअली बच्चे की धड़कन 120 से 160 के बीच होती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के समय कभी भी बच्चे की धड़कन लगातार 120 से कम होने लगती है या इर्रेगुलर होने लगती है या बहुत तेज़ हो जाती है, तो भी बच्चे को खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स सिजेरियन का डिसीज़न ले सकते हैं। दूसरा कारण होता है बच्चे का मेकोनियम पास करना। मेकोनियम क्या है? जब बच्चा परेशानी में आता है, डिस्ट्रेस में आता है, तो उसका मोशन पास हो जाता है, उसकी टट्टी निकल जाती है। उस लैट्रिन को मेकोनियम कहते हैं। और जब वो मेकोनियम वाटर जो लीकिंग हो रही है, पानी है जो उसमें नज़र आता है, डॉक्टर को फील होता है, तो वो उसी समय ऑपरेशन की सलाह आपको दे सकते हैं। क्योंकि अगर वो मेकोनियम वाला पानी बच्चा पी लेता है, एस्पिरेट कर लेता है, तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी फीटल डिस्ट्रेस हो, बच्चे की धड़कन कम हो रही हो या मेकोनियम पास हो गया हो, तो डॉक्टर एकदम से ऑपरेशन के डिसीज़न ले सकते हैं। और भी कारण हो सकता है, जैसे वाटर बैग रप्चर हो जाना, अर्ली रप्चर हो जाना, जिससे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। पानी छूटना भी कह सकते हैं आप, लीकिंग कह सकते हैं। अगर आपको दर्द आने से पहले लीकिंग स्टार्ट हो गई है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि आपको दर्द दिलवाए जाएं और जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवा ली जाए। कई बार तो ऐसा सफल हो जाता है, लेकिन कई बार दर्द दिलवाने के बावजूद भी, मेडिसिन या इंजेक्शन्स देने के बावजूद भी दर्द तेज़ नहीं होते हैं, या अगर दर्द तेज़ होते भी हैं तो प्रोग्रेस नहीं होती है। ऐसे में ज़्यादा टाइम वेट नहीं किया जा सकता और सिजेरियन का डिसीज़न लेना पड़ता है। क्योंकि जब बैग रप्चर हो जाता है, उसके बाद जितना टाइम बीतता जाएगा, बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। कई बार नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए पूरी कोशिश की जा रही होती है, कई घंटे दर्द भी सहन किए होते हैं, लेकिन फिर भी आखिरी समय में जाकर डॉक्टर कह देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही। ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि बच्चे के सिर का जो रोटेशन है वो सीधा ना होके आड़ा हो जाता है और फिर वो फंस जाता है। फिर ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी भी एबनॉर्मल होकर के और सिजेरियन में एंड होती है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, जब भी डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए कहते हैं, चाहे इलेक्टिव सिजेरियन या इमरजेंसी सिजेरियन, तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि सिजेरियन क्यों कर रहे हैं। और अगर इमरजेंसी सिजेरियन डॉक्टर प्लान करते हैं फीटल डिस्ट्रेस की वजह से, मेकोनियम की वजह से, तो ऐसे में आप अपनी सहमति देने में ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि वो एक एक मिनट बड़ा क्रूशियल होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, वेट करते रहेंगे कि नहीं अभी और इंतज़ार कर लें, तो ऐसे में हो सकता है बच्चे को नुकसान और बढ़ता चला जाए। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने की, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है या मदर को कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो एकदम से सिजेरियन का डिसीज़न लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके और कोई भी प्रश्न हो डिलीवरी से रिलेटेड कि ऑपरेशन होगा या नॉर्मल होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आगे हम उन क्वेश्चंस को लेकर के और वीडियो बनाएंगे। और अगर आप इस तरह से मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे और यूज़फुल टिप्स जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ सेफ मदरहुड। नमस्कार।